और देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा थोड़ी देर में वृंदावन पहुंचेगी। 7 नवंबर से शुरू हुई इस यात्रा का बांके बिहारी मंदिर से समापन हो जाएगा। समापन दिवस पर यात्रा में कई बड़ी हस्तियों से लेकर लाखों लोग जुड़ने की उम्मीद है। और अनुपम खेर, बी प्राक, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ यूपी के कई मंत्री इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। बाबा बागेश्वर ने इस यात्रा के साथ हिंदू एकता का बड़ा संदेश दिया है। तो देखिए, यह यात्रा दिल्ली से शुरू हुई थी। 7 नवंबर को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संदेश, जो संकल्प है, वो लेकर ये यात्रा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुरू की थी। और एकता यात्रा थोड़ी ही देर में वृंदावन पहुंचेगी, जहां पर इसका बांके बिहारी मंदिर में समापन हो जाएगा। सनातनी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 7 नवंबर से पदयात्रा की शुरुआत की थी। अब आज ये यात्रा अपने समापन के दौर पर है और तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि वृंदावन के पावन धरती पर अब ये यात्रा जा पहुंची है। और ये तस्वीर, आप भव्य तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके से ब्रजवासी लगातार इस यात्रा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कहता हुआ नजर आ रहा है, जय श्री राम के नारे लगाता हुआ नजर आ रहा है और चेहरे पर खुशी और तेज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ राम नाम के नारों के साथ ये यात्रा कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन में पहुंची है। वृंदावन में पहुंचते हुए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पर बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। हर कोई उनके दर्शन करना चाहता है। आप पर देख सकते हैं कि पूरा हाईवे जो है वो ऊपर आपको यहाँ श्रद्धालुओं से भरा हुआ दिखाई देगा। हर कोई बाबा की एक झलक पाना चाहता है। और ये तस्वीर आप देख लीजिए नगर निगम मथुरा वृंदावन की, कि यहाँ पर किस तरीके से एक आलम यहाँ पर हुजूम आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। और आज यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इस जनसभा में चाहे राजनेताओं की बात की जाए या फिर साधु संतों, महामंडलेश्वर और धर्माचार्य की या फिर तमाम फिल्मी हस्तियों की, वो एक मन से हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे और यहाँ पर शंखनाद करते हुए नजर आएंगे। यही तस्वीर मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से तमाम झलकियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। भारतीय संस्कृति की यहाँ पर झलक दिखाई दे रही है और लगातार ये आह्वान किया जा रहा है कि अब समय आ गया है जब सनातनी हिंदुओं को एकजुट होना होगा। और वही तस्वीर जो है इस यात्रा के दौरान दिखाई दे रही है। तमाम लोग दूर दराज से यहाँ पर धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है और इस समय महाराज जी के साथ पूरी दुनिया में हम लोग पूरा प्रयास करें। सनातन एकता जो चल रही है उसमें प्रचंड से प्रचंड डंका बाजे पूरी दुनिया में सनातन। जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहुत अच्छा। देखिए, ये यात्राएं जो है वो लगातार, जब शुरुआत 7 नवंबर से की गई थी, आज आखिरी समय है, आज आखिरी पल है जब ध्वज जो है खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बांके बिहारी मंदिर पर समर्पित करेंगे तो इस यात्रा का समापन होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ हिंदू राष्ट्र का शंखनाद इसी वृंदावन पावन धाम से किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ वृंदावन से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो देखिए, आज इस यात्रा का अंतिम दिन है और अंतिम दिन में वृंदावन ये यात्रा थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। पदयात्रा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 7 नवंबर को शुरू की, जिसमें कई लोग शामिल हुए। क्रिकेटर्स हो या अभिनेत्रियों की बात की जाए, बॉलीवुड के सितारों की हस्तियों की बात की जाए, और आज भी बताया जा रहा है कि कई वीवीआईपी इसमें शामिल होंगे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में इस यात्रा का समापन होगा। और देखिए, इस यात्रा के जरिए एकता का संदेश दिया जा रहा था। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प है और यही वजह है कि जितने भी सनातनी हैं, जितने भी महंत हैं, जितने भी जो गुरु हैं, वो भी इसमें मौजूद रहे, वो भी इस पदयात्रा में शामिल हुए। और इस पदयात्रा में कई श्रद्धालु हजारों की संख्या में जुड़े। जो दिल्ली से वृंदावन तक जो यात्रा निकाली गई, 7 नवंबर से ये यात्रा शुरू की गई थी और आज इस यात्रा का अंतिम दिन है और अंतिम दिन वृंदावन थोड़ी ही देर में ये यात्रा पहुंच जाएगी। और बताया जा रहा है कि आज भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग जो हैं वो इस पदयात्रा में शामिल होंगे। बांके बिहारी मंदिर में इस पदयात्रा का समापन होगा। और देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बार बार इस बात को पदयात्रा के दौरान भी कहते हुए दिखाई दिए कि हमारा संकल्प एकता का है। हम किसी और धर्म को कोई भी ठेस पहुंचाने के लिए या फिर उनको नीचा दिखाने के लिए इस यात्रा को नहीं निकाल रहे हैं। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, हम लोगों को एक करना चाहते हैं। ऊंच नीच की भावना और जो अलग थलग
लोग हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, उन सभी को एकजुट करना है, एक साथ लाना है। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा संकल्प है। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये हिंदू एकता यात्रा थोड़ी देर में वृंदावन पहुंच जाएगी। बता दें आपको कि 7 नवंबर से ये यात्रा शुरू हुई थी और बांके बिहारी मंदिर में इसका समापन होगा। तमाम राज्य जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को क्रॉस करते हुए ये यात्रा वृंदावन पहुंचेगी और इसका समापन दिवस आज है और कई हस्तियां इसमें शामिल हो सकती है। लाखों लोगों के जुड़ने की उम्मीद है। अनुपम खेर से लेकर बी पराग, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ यूपी के कई मंत्री भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी हमने देखा था कि कल इस यात्रा में शामिल हुई थी। और देखिए, तमाम जो महंतगण हैं, तमाम जो साधु संत हैं, वो भी इस यात्रा में जुड़ते हुए दिखाई दिए थे और सभी से अपील करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नजर आए थे कि हम एकता का संदेश देना चाहते हैं, हम एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं। यही हमारी पदयात्रा का संकल्प है, यही हमारा संदेश है। और हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे और बाबा बागेश्वर ने इस यात्रा को 7 नवंबर को शुरू किया, जो कि आज समाप्त हो रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।